हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द अकाउंट्स ऑफ सराफ कंपनी लिमिटेड शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। कोई कंपनी है सराफ कंपनी, जिसके कुछ अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है 31 मार्च 2011 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा 10-11। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, लिखा हुआ है मटेरियल यूज्ड 70,000 रुपए, डायरेक्ट वेजेस 54,000 रुपए, वर्क ओवरहेड 16,200, स्टैब्लिश एंड जनरल एक्सपेंसेस 11,216। तो जो मटेरियल और वेजेस है दोनों डायरेक्ट खर्च है, दोनों प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गए। उसके बाद दिया था वर्क ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स, पता ही है प्राइम कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। उसके बाद स्टैब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस के हैं, तो ये वर्क कॉस्ट में जुड़ जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ था कैलकुलेट वर्क कॉस्ट, हमें वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, द परसेंटेज दैट वर्क ओवरहेड बेयर्स टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी वर्क ओवरहेड का डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस के साथ क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, यहाँ तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड्स विद डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस एज परसेंटेज टू वर्क कॉस्ट। चौथा पॉइंट फाइंड आउट करना है एस्टेब्लिशमेंट और जनरल एक्सपेंसेस का परसेंटेज किसके साथ, वर्क कॉस्ट के साथ। ठीक है, ये चारों चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट टू मैन्युफैक्चर अ मशीन which it is estimated will require an expenditure of rupees 720 on material and rupees 600 on wages so that he will yield a profit of 15% on the total cost। ये कह रहा है कि एक मशीन बनानी है जिसमें मटेरियल लगेगा कितने का, 720 रुपए का, और वेजेस लगेगी 600 रुपए की। ठीक है, तो एक ऐसी मशीन जिसमें 720 रुपए का मटेरियल लगे, 600 रुपए का वेजेस लगे, ठीक है, उसको बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी हमें बताना है। प्रॉफिट कितना लेना, प्रॉफिट लेना 15% ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मटेरियल और वेजेस दे दिया है, बाकी चीजें फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा, ऑफिस ओवरहेड्स कितना होगा, बाकी एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये मैं प्रीवियस डेटा से लेंगे। प्रीवियस डेटा इससे पहले जो दिया हुआ था 31 मार्च 2011 के लिए, ठीक है, जो डेटा दिया हुआ उसका यूज करके, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज यूज करके, ऑफिस ओवरहेड्स का परसेंटेज यूज करके, ये सब यूज करके बताना है कि उस मशीन को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट, उसके बाद निकालेंगे हम लोग कोटेशन प्राइस मशीन की। ठीक है, तो सबसे बनाते हैं हम लोग कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां पे आउटपुट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले डेटा दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, उसको लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट मटेरियल दिया 70,000 रुपए का, और डायरेक्ट वेजेस दिया 54,000 रुपए का, 54,000। तो ये आ गया 1,24,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए नहीं है तो यही हमारा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या लिखा हुआ था, ये दिए हुए थे 16,200 रुपए के, ऐड कर देंगे।
16,200, तो ये आ जाएगा 1,40,200। ये आ जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट। एड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कितने दिए हुए थे? इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस। ऑफिस ओवरहेड में दिया होता है इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस। कितने के दिए हुए थे? 11,216। ये दिए हुए थे 11,216 के। ऐड कर देंगे तो 1,51,416, 1,51,416। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा COP, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं तो यही क्या बन जाएगा हमारा? COGS। इसमें ऐड करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? टोटल कॉस्ट। क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। क्योंकि आगे जब कोई खर्चा दिया भी नहीं है तो यही टोटल कॉस्ट बन जाएगा। इसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कॉस्ट शीट में इतना ही आएगा। क्या क्या फाइंड आउट करने कहा था? पहला पॉइंट फाइंड आउट करने का था वर्क कॉस्ट, तो ये आ गया वर्क कॉस्ट। इसके आगे लिख दीजिए 1, पॉइंट 1 फाइंड आउट हो गया। दूसरा था टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। सेकंड पॉइंट टोटल कॉस्ट, ये लिख दीजिए, टोटल कॉस्ट आ गया। थर्ड पॉइंट द परसेंटेज दैट वर्क्स ओवरहेड बियर टू डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर थर्ड, वर्किंग नोट नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है। परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड्स टू डायरेक्ट वेजेस। परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड विथ डायरेक्ट वेजेस, कितना परसेंटेज आएगा? वर्क ओवरहेड्स कितने के थे हमारे? वर्क ओवरहेड्स नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, कितने थे? 16,200 डिवाइड बाई डायरेक्ट वेजेस कितना है? 54,000, 54,000 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, देख कितना आ रहा है। $16,200 डिवाइड बाई 54,000 इंटू 100, तो यह रहेगा 30%। ये पॉइंट भी हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस एज परसेंटेज टू वर्क कॉस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस विद वर्क कॉस्ट। कहा था इस्टेब्लिशमेंट और जनरल एक्सपेंसेस का परसेंटेज निकालना किसके साथ? वर्क कॉस्ट के साथ। तो जिसके साथ परसेंटेज निकालना होता है उसको रखते हैं अपॉन में। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस 11,216, 11,216 विद वर्क कॉस्ट तो अपॉन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितनी थी? 1,40,200, 1,40,200 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए सब लोग। तो 11,216 डिवाइड बाई 1,40,200 इंटू 100 आ जाएगा 8%। कितना आ गया? 8%, ठीक है। तो चारों पॉइंट फाइंड आउट हो गए। उसके बाद लिखा था व्हाट प्राइस शुड द कंपनी कोट। कंपनी को क्या प्राइस कोट करनी चाहिए टू मैन्युफैक्चर अ मशीन, एक मशीन मैन्युफैक्चर करने के लिए, विच इज एस्टिमेटेड विल रिक्वायर एन एक्सपेंडिचर, जिसमें कुछ खर्चों की जरूरत पड़ेगी। क्या खर्चे? ऑफ ₹720 ऑन मटेरियल, 720 रुपए का जिसमें लगेगा मटेरियल, और एंड ₹600 ऑन वेजेस, और 600 रुपए की मजदूरी, ठीक है। सो डेट ही विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन टोटल कॉस्ट, ताकि वो टोटल कॉस्ट पे 15% का प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट
कोटेशन प्राइस ऑफ मशीन, कोटेशन प्राइस फॉर मशीन। बहुत छोटा सा अमाउंट कॉलम बनेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस। मटेरियल दिया था 720 का और वेजेस 600 रुपये का, तो ये आ गया 720, ये आ गया 600, 7 6 1320, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आएंगे, ये देखिए निकाला परसेंटेज, फैक्ट्री ओवरहेड्स विद डायरेक्ट कॉस्ट 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो यहां लिख देंगे 30% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस कितना था 600, इसी का निकालेंगे 30%, तो 600 का 30% 180, तो यहां पे आ जाएगा 180, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। ये क्या आ गए WC वर्क कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ये कितना दिया है, ये लिखा हुआ था वर्क कॉस्ट का 8%। ठीक है, तो ब्रैकेट में कर दीजिए 8% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितनी आई है 1500, इसका 8% 120, तो ये आ जाएगा 1620, ये आ गई टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट है 15% ऑन टोटल कॉस्ट, ऑन टोटल कॉस्ट, इसी का 15%, तो 1620 का 15% कितना आएगा 243 रुपए, 243, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1863, ये आ जाएगी सेल प्राइस या सेल्स कह लीजिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अभी तक क्वेश्चन में क्या हुआ था, अभी तक जो भी क्वेश्चन में लगाते थे उसमें डिटेल दी रहती थी, साथ में यूनिट्स दी रहती थी। यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया था, यहाँ पे दिया हुआ था कि हम 2011 में कोई मशीनरी या प्लांट कुछ बना रहे थे तो उसमें ये खर्चा आए थे। ठीक है, उसके बाद हमें एक सिंगल मशीन बनानी है। ठीक है, उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा ये निकालना था, और 15% प्रॉफिट लेते हुए उसकी सेल्स प्राइस क्या होगी ये बताना था। ठीक है, मटेरियल और वेजेस उस मशीन में कितना लगेगा ये दे दिया हुआ था। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमेशा पता है कैसे चार्ज होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट वेजेस के साथ क्या निकाला था परसेंटेज, तो वही परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई किया, जितने डायरेक्ट वेजेस थे उसकी हेल्प से निकला फैक्ट्री ओवरहेड्स। और ऑफिस ओवरहेड्स निकलते हैं नॉर्मली किसके बेसिस पे, वर्क कॉस्ट के बेसिस पे, तो वही यहाँ पे करना था। ऑफिस ओवरहेड्स का निकाला परसेंटेज किसके साथ, वर्क कॉस्ट के साथ, जो कि आया 8%, तो यहाँ पे जो भी वर्क कॉस्ट आई उस पर अप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया ऑफिस ओवरहेड 120, ऐड कर दिया तो आ गई टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट परसेंटेज दिया टोटल कॉस्ट पे, वो अप्लाई किया, प्रॉफिट मिल गया, ऐड कर दिया तो आ गई सेल प्राइस। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम जरूर लिखिए, और अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।